हे गाइस, वेलकम अनदर बैक टू योर ओन प्लेटफॉर्म शिक्षालय। कारवा को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस का ओवरव्यू। हम लोगों ने सीजनल ब्रीड्स देखे थे, आपको याद होगा। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर के पहले जरूर देख लें। आपको एक ओवरव्यू पता चल जाएगा इस वीडियो का कि क्या वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैंने इसकी जो चीज़ें कंटेंट को एक्सप्लोर किया है वहाँ पे मैंने एक ओवरव्यू में समरी टाइप में बताया हुआ है, तो उसको जा करके आप जरूर देख लें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लें। बात करते हैं हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, दैट इज द जर्मिनल सेल। हम लोगों ने जर्मिनल सेल पहले ही पढ़ा हुआ है, सर्टोली सेल, जर्मिनल सेल। दिस जर्मिनल सेल आर बेसिकली गोइंग इनटू द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज टेकन प्लेस बाय द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस बाय दिस जर्मिनल सेल। ओके, now we are talking on one cell of the germinal cell, that is a germ cell, which are the 3 germ layer. Okay, हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पे, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 फेज, एक फेज होता है, फिर उसके 3 सब फेज होते हैं। हम लोग वहाँ पे पूरे चीज़ को एक्सप्लोर करने वाले हैं। 3 सब फेज में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। पहला फेज हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन फेज। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हम लोग अगर एक सेल के ऊपर बात करते हैं तो ये एक सेल का जो मल्टीप्लिकेशन है, सबसे पहली बात यहाँ पे जो पहला डिवीजन होता है, ये इसको याद रखना है हमेशा। ये डायरेक्टली आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन अराइज होता है। ये क्या है, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। देखो यहाँ पे एक सेल को हम लोग उठा करके बात किए, इसका क्या हुआ, माइटोटिक डिवीजन हुआ। तो ये क्या था, डिप्लॉयड सेल था। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, सेल बनेगा, डिप्लॉयड बनेगा। देख रहे हो आप 2 and 2 n से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन हुआ, माइटोटिक डिवीजन हो करके फिर यहाँ पे एक सेल से 2 बने, एक सेल से 2 बने। अब देखो ये जो एक पोर्शन जो आप सेल देख रहे हो इसका डिवीजन का, ये बेसिकली काम करता है, ये टाइप ए टाइप का है, और दूसरा जो होगा वो टाइप बी में हम लोग बात करेंगे। तो ये जो टाइप ए का टाइप का जो सेल होगा वो स्पर्मेटोगोनिया से स्टेम सेल का फॉर्मेशन होगा। और ये बेसिकली सिर्फ स्टेम सेल का फॉर्मेशन मतलब मोर एंड मोर स्पर्मेटोगोनिया बनाने के काम करता है। देख रहे हो यहाँ पे टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, स्टेम सेल टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर स्पर्मेटोगोनिया। तो ये आप पोर्शन जो देख रहे हो टाइप ए टाइप का, वो क्या होगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन फेज में जो पहला जो डिप्लॉयड सेल से जो माइटोटिक डिवीजन हुआ, वो टाइप ए टाइप का जो है वो मोर एंड मोर स्पर्मेटोगोनिया बनाने में, फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टाइप बी के ऊपर। तो टाइप बी का क्या होगा, दूसरा फेज आता है। यहां से इस चीज का सेक्शन खत्म हो जाता है। टाइप बी पे हम लोग आते हैं। यहां से टाइप बी में हम लोग देखेंगे दूसरा फेज, दैट इज द आवर ग्रोथ फेज। पहला आप लोगों ने देखा मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा हम लोग देख रहे हैं ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होता है, आप यहाँ पे इसका साइज देख पा रहे हो, दैट इज द स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, अब ये आपका साइज जो है यहाँ पे आपको बड़ा दिख रहा होगा। तो ग्रोथ फेज में सिंपली कुछ भी मॉर्फोलॉजिकली इसका स्ट्रक्चर नहीं चेंज होता है, डीएनए एमआरएनए वो सब चीज़ सेम रहती है, बट इसका जो ग्रोथ होता है, इसका जो साइज होता है, उसका एनलार्जमेंट हो जाता है। दैट इज कम अंडर द ग्रोथ फेज। अगेन यहाँ पे ये जो बनेगा ग्रोथ फेज होने के बाद, ये डिप्लॉयड था तो ये भी डिप्लॉयड ही बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा इस चीज़ का, इस ऑर्गेनिज्म का नाम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होगा। ये क्या हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हो गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का जो होता है मेयोटिक डिवीजन होता है। यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का मेयोटिक डिवीजन होता है। याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली इस लाइन से क्वेश्चन पूछेगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का मेयोटिक डिवीजन 1 होता है। मेयोटिक डिवीजन 1 आपको दिया रहेगा, मेयोटिक माइटोसिस, मेयोटिक डिवीजन 2, मेयोटिक डिवीजन 1 ऐसे करके। तो यहाँ पे याद रखना है मेयोटिक डिवीजन 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का मेयोटिक डिवीजन 1 होता है। यहाँ से मेयोटिक डिवीजन हुआ, मेयोटिक डिवीजन हुआ तो ये क्या हो गया, हिप्लॉयड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या बना, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स था तो ये क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेगा। और कैसा होगा, हैप्लॉयड होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस हुआ है, मेयोटिक डिवीजन हुआ है। अगेन यहाँ पे मियोसिस 2 होता है, किसका, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का। इसको याद रखना आसान है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है तो उसका जो होगा मेयोटिक डिवीजन 1 फेज होगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी है तो प्राइमरी से हम लोग ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं कि ये प्राइमरी है, प्राइमरी मतलब 1 होता है, पहला होता है, तो डिवीजन भी यहाँ पे पहला होगा। किसका, मेयोटिक का, नहीं ना कि माइटोटिक का। ठीक है, और यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का यहाँ पे हम लोग का लॉजिक लग रहा है कि ये सेकेंडरी मतलब दूसरा होता है, 2 होता है, तो यहाँ पे मियोसिस भी 2 होगी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं हैप्लॉयड सेल का प्रेजेंटेशन हो चुका है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब फर्दर स्पर्मेटोसाइट्स का जो मियोसिस होगा वो आप देख पा रहे हो यहाँ पे
स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि पहले स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है। स्पर्मेटिड्स क्या होते हैं? एक सर्कुलर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन दे आर नॉट सिमिलर टू द स्पर्म। So we are saying here these circular like structure is present in the last section of the meiosis 2. These are the spermatids. Now we gonna call the spermatids. How the spermatids we saw there कि how the spermatids is changed into the sperm and what are the functional changes are takes place by these spermatids to the formation of sperm. Now we gonna say that this 4 are spermatids are present here. We gonna take place in that area. These spermatids are now converted into the sperms. These are the sperms. आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक सर्कुलर स्ट्रक्चर से एक अलग टाइप का स्ट्रक्चर में आपको स्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो दिख रहा है, ठीक है। और इसका चेंजेस अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये स्पर्मेटिड से स्पर्म का चेंजेस होना, मैंने पहले बताया था कि इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। मतलब वन स्पर्मेटिड सेल इज अंडरगोन द प्रोसेस टू द स्पर्मियोजेनेसिस टू कन्वर्ट इनटू द स्पर्म। नाउ वी गोना सी दैट व्हाट आर द चेंजेस ड्यूरिंग द स्पर्मियोजेनेसिस इज टेकन प्लेस। So we see that the first one is the condensation of nucleus. Condensation of nucleus में क्या होता है कि इसका जो mRNA और एसिडिक प्रोटीन होती है, मतलब कि स्पर्मेटिड्स में जो mRNA और एसिडिक प्रोटीन्स जो होते हैं वो उसको लूज कर देता है, यहाँ से स्पर्म बनने में इसको लूज कर देता है। तो बचा क्या चीज़ रह जाएगा? बचा रह जाता है आपका डीएनए बचा रह जाता है और बेसिक प्रोटीन बचा रह जाता है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस जो होगा उसमें क्या होगा कि एमआरएनए और एसिडिक प्रोटीन फर्स्ट स्टेज में एमआरएनए और एसिडिक प्रोटीन को लूज कर देता है और सिर्फ डीएनए और बेसिक प्रोटीन ही बचा रह जाता है स्पर्म में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द न्यूक्लियस बिकम पोटेंशियल और ओवल और फ्लैट, ठीक है। ये क्या बात कर रहा है? पॉइंटेड हो जाता है, ओवल और फ्लैट हो जाता है। ये शेप की बात हो रही है। आप यहाँ पे सही देख पा रहे हो, ये सर्कुलर है और यहाँ पे आपको पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ओवल दिख रहा है, एक फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर। हम लोग अभी इस स्पर्म को नेक्स्ट फर्दर वीडियो में हम लोग पूरा एक्सप्लोर करके देखेंगे और समझेंगे एक एक इसके पार्ट्स को कि कैसे क्या चीज़ कैरी करता है, क्यों हर एक पार्ट जरूरी होती है, क्यों इसका टेल का फॉर्मेशन होता है, कि टेल में क्या चीज़ होती हैं जो इसको स्विम करने में आसानी प्रोवाइड करवाती हैं। वो चीज़ हम लोग एक्सप्लोर करके इसके आगे फर्दर वीडियोस में पढ़ेंगे। सो हम लोगों ने यहाँ पे ये जाना कि इसकी शेप कैसे चेंज होती है, पॉइंटेड, ओवल और फ्लैट हो जाता है from the circular body. Now on the third stage the Golgi bodies. The Golgi bodies में भी चेंज आता है। Golgi bodies में दो चीज चेंजेस आते हैं। फर्स्ट वन दी एग्रोसोम एंड द Golgi rest. Golgi rest उतना एग्जाम्पल के लिए उतना सुटेबल नहीं बैठता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो ये एग्रोसोम है, ये एक्रोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन रहता है, बहुत लोग इसके बारे में बताते नहीं है। ये एक्रोसोम जो होता है ये स्पर्म लाइसेंस प्रोवाइड करता है। स्पर्म लाइसेंस, जी हाँ आपने सही सुना, स्पर्म को चलने के लिए लाइसेंस। स्पर्म का लाइसेंस कैसे प्रोवाइड करेगा? आप मान लो कि यहाँ पे ये एग है, ठीक है, ये बीच वाला जो है ये एग है। अब स्पर्म यहां से ट्रेवल करके आ रहा है, कई सारे एक साथ कई सारे स्पर्म्स आते हैं। मैं एक स्पर्म की यहाँ पे बात कर रहा हूं, तो ये ट्रेवल करके आ रहा है, तो इसके एग के सराउंडेड जितने भी यहाँ पे आप मटेरियल देख रहे हो, ये सारे सराउंडेड उसको एग को कवर किए हुए हैं, उसके प्रोटेक्शन के लिए बने रहते हैं। तो ये जो एक्रोसोम है ये स्पर्म में प्रेजेंट रहता है कि ये जो सारे जो सराउंडिंग है, मतलब अगर मान लो कि अगर एक गेट है और कोई इंसान बाहर से आ रहा है, तो जब तक वो चीज़ गेट ओपन नहीं होगी तब तक वो इंसान अंदर से बाहर से अंदर नहीं आ सकता है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, जब तक ये सराउंडेड मटेरियल्स जो है, जो एक के सराउंडेड मटेरियल्स है, वो जब तक हटेंगे नहीं तब तक ये स्पर्म जो है वो इसमें आकर के डेथ नहीं हो पाएगा, और इस पर डेथ नहीं हो पाएगा तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होंगे। सो दिस एक्रोसोम प्रोवाइड स्पर्म लाइसेंस। बेसिकली स्पर्म लाइसेंस इज एंजाइम, इसमें एंजाइम प्रोड्यूस करता है, उसको स्पर्म लाइसेंस के नाम से जानते हैं। बहुत कॉमन एग्जांपल है इसका, डायरेक्टली यहाँ पे आपसे नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा स्पर्म लाइसेंस के ऊपर। तो स्पर्म लाइसेंस का मतलब सिंपल सा यही हुआ कि एक के सराउंडिंग जितना भी मटेरियल होता है ये उसको डिस्ट्रक्ट करके और इसमें पेनिट्रेट करवाता है ताकि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इजीली हो सके। नाउ वी गोना चेंज द कवर्ड विद अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ से आप सर्कुलर एरिया जो देख रहे हो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता है, लेकिन जब ये सर्कुलर मेम्ब्रेन कन्वर्ट होता है स्पर्म में, स्पर्म के फॉर्मेशन में, तो ये पूरे तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कवर्ड हो जाता है। नेक्स्ट वन इज द साइटोप्लाज्मा इज ओनली इन अ टेल। हम लोगों ने पहले ही बात किया था कि एमआरएनए और एसिडिक प्रोटीन जो है
हम लोगों ने फर्स्ट में ही देखा था कि न्यूक्लियस में चेंज हो जाता है। तो आप साइटोप्लाज्मा जो रहता है वो पूरी बॉडी से हट करके सिर्फ और सिर्फ टेल में प्रेजेंट हो जाता है। क्यों टेल में आता है, हम लोग स्पर्म को एक्सप्लोर करके देखेंगे, इसकी भी अपनी खासियत है क्यों साइटोप्लाज्मा जो है वो टेल में आता है। बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको पॉइंट बताऊं तो साइटोप्लाज्मा जो ही है वो टेल में आकर के स्पर्म को फ्रीली स्विम करने की प्रोसेस बताता है और फ्रीली स्विम करने की इजाज़त देता है। तो इसलिए और हम लोग आगे इसके और बारे में जानेंगे, और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज द चेंज इन द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जो चेंज होता है वो उसका शेप में चेंज हो जाता है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया हैज बिकम द स्पाइरल शेप, एंड इन द स्पाइरल शेप ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया दैट चेंज फ्रॉम द सर्कुलर टू द स्पर्म रीजन दैट विल बी टर्म्ड एज द नेवरक्रॉन। आप इसको याद रखेंगे नेवरक्रॉन को, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस। नाउ नेक्स्ट वीक गोना एक्सप्लोर द स्पर्म, एंड स्पर्म के बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।